हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिमरन। और जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है कि मुझे मीशो से रिलेटेड काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं, जिनको मैं टाइम टू टाइम अपडेट टिकट ट्रेस करके करती रहती हूँ, पर कोई भी ऐसा प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मुझे मिल रहा कि हाँ मैं मीशो पे विश्वास कर सकूँ। तो अभी जो आज मुझे मेजर इशू मिला है वो ये है कि मेरा रिटर्न रेट, जो कि मैंने पहले प्रॉपरली चेक ही नहीं किया, ये रिटर्न रेट जो आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत आ रहा है। क्योंकि अभी ये आज ये चेंज है, कल ये 50 था और 50 में ये था कि इन्होंने दिखाया था कि आउट ऑफ 38 ऑर्डर 17 और 16 ऑर्डर आर रिटर्न्ड। बट ऐसा जब मैंने डाटा चेक किया अपना, तो उसमें से सिर्फ 5 ऑर्डर ही जो थे वो रिटर्न हुए थे। तो इन्होंने मैंने जैसे ही कंप्लेंट एस्केलेट की तो इन्होंने मेरे से बोला कि आप इसका पहले तो इनका जो सिंपल रिप्लाई होता है, मैंने इस पर लिखा कि कस्टमर रिटर्न रेट 51, हाँ 51 था, 15 ऑर्डर्स आउट ऑफ 29, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, 15 ऑर्डर्स कोई रिटर्न हुए ही नहीं है। ये उन्होंने रॉन्ग डाटा प्रेजेंट करके मेरा जो रिटर्न रेट है इतना हाई दिखा रखा था। तो फिर इनका कॉल आया कि आप हमें एज पर आवर टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन योर रजिस्टर्ड नंबर, we understand your concern regarding the return calculation. For further processing of your concern, please provide us with your order ID within 48 hours. With your order ID details, we may be able to assess your concern accurately and offer you the right resolution. तो ये तो इनका एक सिंपल आंसर है, पर फ़ोन पे इनसे मेरी जो बात हुई वो ये हुई थी कि इन्होंने बोला कि मैम किसी लड़के का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि मैम आप हमें एक एक्सेल में वो वाले जो आप कह रहे हो कि सिर्फ यही 5 आए हैं या यही जो डाटा है वही आया, उसके आप मुझे एक एक्सेल भेज दो तो हम इसको आगे एस्केलेट करेंगे। तो ये है मेरी एक्सेल जो मैंने इनको सेंड की थी, जिसमें एज उन्होंने मांगा था कि आप हमें अपनी तरफ से डिटेल भेजिए कि आपकी तरफ से क्या डिटेल्स हैं इस ऑर्डर। तो ये 4 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक ये जो 3 ऑर्डर हैं ये अभी शिप भी नहीं हुए, तो ये हम कंसीडर करेंगे नहीं। 18 जनवरी तक, 4 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक अगर हम डाटा कंसीडर करते हैं तो ये सिर्फ 27 कस्टमर जो नंबर्स बनते हैं, इन्होंने दिखा रखा है 29, 2 का फ़र्क यहीं पे है। उसके बाद अगर मैं इसका देखती हूँ आरटीओ समेत 1 2 3 4 5 6 7 आरटीओ समेत 7 कस्टमर बन रहे हैं और इन्होंने मेरे को दिखा रखे हैं 12। ये किसी भी हिसाब से नहीं बन रहे। मैं कैंसिल को भी अगर जोड़ लूँ 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी 7 ही बनते हैं। 12 मतलब 5 का गैप यहाँ पे है, 2 का गैप वहाँ पे है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी अपना रिटर्न रेट जो है वो चेक कीजिए, क्योंकि अभी डाटा बहुत थोड़ा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे जाके अगर मीशो में कुछ सुधार आए तो हमारे भी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर्स अभी भी अच्छे आ रहे हैं, पर ऑर्डर्स फेक ही आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मीशो इस चीज़ पे क्यों नहीं बैकअप प्लान ले रहा कोई, क्यों मतलब वो सप्लायर को ही बर्बाद करने पे तुला हुआ है, क्यों वो कस्टमर को इतनी ज़्यादा लिबर्टी देता है कि वो कुछ भी भेजी जाएँ या कुछ भी करी जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इनका सिस्टम का ग्लिच है, तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। अभी आज इन्होंने दिखा रखे हैं 7 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक जो इन्होंने डिटेल दिखाई है। कस्टमर रिटर्न रेट इज़ 46.15, 12 ऑर्डर रिटर्न आउट ऑफ 26 ऑर्डर। तो ये मतलब एक मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है मीशो ने, क्योंकि आप देखो ये सारा कुछ इन्होंने अप्रूव क्लेम वही 1 आउट ऑफ 7 लिया है, जैसे कि वो सारी डिटेल्स वैसे ले ली, पर जो रिटर्न रेट है वो मेरा यहाँ पे दिखा दिया। और बार बार मेरा क्लेम जो रिजेक्ट कर रहे थे वो इसी डाटाबेस पे कर रहे थे कि आपका रिटर्न रेट बहुत हाई है। ये मैंने पहले नहीं चेक किया, अगर मैं पहले चेक कर लेती तो शायद आज ये मेरे जो अप्रूव हो जाते रिटर्न। अब इन्होंने उसके बाद मेरे से ये मंगवा ली, चलो मैंने वेट किया मे बी कुछ हो जाए, तो उन्होंने आज लिखा सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स, वी हैव रिक्वेस्टेड टू द रेलिवेंट टीम प्रोवाइड अस एन अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ दिस एंड अदर्स, मतलब वो जो इतने एक्सेल में नंबर हैं। यू विल बी नोटिफाइड विद इन 1 day. Further, we request you to kindly raise a ticket for the same concern in the future by the following path.
सप्लायर पैनल, सपोर्ट, रिटर्न, एक्सचेंज। आई हैव नॉट रिसीव्ड रिटर्न, ऐसा कुछ इन्होंने मतलब दिया। आज इन्होंने, मैंने जो ये यहाँ पे डाटा एक्चुअली मैंने ये पेस्ट किया था, मे बी यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। We regret to inform you that your shipment is backdated due to which we are unable to track। मैंने इनको ट्रैकिंग के लिए नहीं बोला, जो हमारी बात हुई थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर केयर ऑफिसर का जिसका भी कॉल आता है, उससे जो बात होती है वो आपस में इनकी कम्युनिकेट क्यों नहीं होती। फिर मैंने आज यहाँ पे लिखा है कॉल मी, अभी दोबारा इनका कॉल आता है और अगर इन्होंने फिर से कॉपी पेस्ट आंसर उसी पे लिखा तो सीरियसली गाइज आई एम फेड अप विद दिस। सो इसका मैंने जो आज का बताया है वो यही है कि आप भी अपना रिटर्न रेट प्रॉपर चेक करो। आपका रिटर्न रेट मेरी तरह कुछ गलत तो नहीं आ रहा कि इनका कोई जो सिस्टम का कोई ग्लिच है जिसकी वजह से आपका रिटर्न रेट गलत दिखा रहे हैं। अभी मैंने आपको सारा डाटा दिखा दिया, इसमें कहाँ मतलब 12 रिटर्न कैसे भी नहीं बनते किसी भी तरीके से, और इन्होंने इतना ज़्यादा दिखा रखा है। सो आप लोग भी कमेंट में मुझे बताइए कि आपका भी रिटर्न रेट सही है कि नहीं, और आप लोग भी इसको क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जो आपके फर्दर जो भी आपके क्लेम आएंगे ना उन पे असर पड़ेगा। जैसे मान लो आज ये मेरे को दिखा रहे 5 ऑर्डर्स, ठीक है, और मैंने जब इसका डाउनलोड किया है शीट तो ये फिर से यूपी का ही कस्टमर है। मुझे कस्टमर का नाम नहीं पता क्योंकि मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, और मुझे पूरी मतलब बिल्कुल दिल से ये आवाज़ आ रही है कि हाँ ये भी ही फ्रॉड होंगे। इसके लिए मैंने टिकट भी रेज कर दिया है, और टिकट में ये लोग लिखेंगे कि ये कस्टमर जेन्युइन है, पर ये जेन्युइन नहीं होंगे। मैं सिर्फ कल तक का इनका वेट करूंगी, उसके बाद मैं ये वाले ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेरा मीशो का अकाउंट बंद हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पर मैं इन चीज़ों को बेयर नहीं करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।